गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और पेरेंट्स। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने स्क्रीन पर हूँ बेटा। कई बच्चों की फरमाइश आ रही थी तो मैंने वॉइस मैसेज या उनके पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पर सबकी फरमाइशें पूरी की। आज मैं छुट्टियों में घर आया हूँ देहरादून, तो एक बच्चे ने कहा सर HIV पर वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए मैं सामने आया हूँ। आप लोगों की फरमाइश सबकी पूरी होगी, चाहे वो यूट्यूब से पूरी हो बेटा या मैं पर्सनल बना दूँ, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है। और मैंने राजस्थान में एक ब्रांड ज्वाइन कर लिया है और अब मुझे टाइम कम रहेगा, तो मैं यही कहूँगा कि टाइम कम रहते हुए भी मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगा। ख़ास करके मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों की कोई भी चीज़ मिस ना हो। उनसे कहिए कि बेटा आलम सर से आप बात करो, वो फट से वीडियो डाल देंगे, कोई भी टॉपिक हो। दूसरी बात यह है, सबसे पहले मैं आज आपको बहुत ही शुभ दिन है दीपावली का, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और जैसे हम लोग दीपावली में दिया जलाते हैं और अंधेरे को भगा देते हैं, पूरा माहौल जो है रोशन हो जाता है। और मैं ये चाहता हूँ जिस तरह से रोशन दुनिया होती है दियों के से, उसी तरह आप अपने जीवन में भी बेटा अंधेरे को दूर करें, मेहनत से पढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और बस यही मैं चाहता हूँ कि आपको जो एम मिला है, जो टारगेट मिला है, उसको ज़रूर पूरा करें और अपनी जो ख्वाहिशें हैं उसको भी पूरा करें। लेकिन पहले मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी है। ठंडक आ रही, नींद बहुत लगती है इस समय, तो नींद पे कंट्रोल जो करता है वही जीवन में आगे जाता है बेटा। 6 घंटे की मिनिमम नींद आपको लेनी ही लेनी है। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। दीपावली की बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से सभी लोगों को। चलिए ओके बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे HIV। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV से होता क्या है? एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV दो तरह का है बेटा, ग्लोबल लेवल पे पूरे दुनिया में है। HIV-1 फैला हुआ है, HIV-2 लोकलाइज होता है, वेस्ट अफ्रीका में है। रेट्रो वायरस ग्रुप में क्यों रखते हैं इसे? क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। जैसा कि आपको पता होगा, वायरस में या RNA हो सकता है या DNA, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA है। RNA से DNA का बनना, इसीलिए रेट्रो वायरस ग्रुप में रखा गया है बेटा। इसको याद रखिएगा, बहुत सीधी सी बात है। आगे चलते हुए इसका स्ट्रक्चर समझेंगे हम लोग। स्फीयर शेप का होता है ये। इसके ऊपर देखिए नॉब लाइक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, स्टार्क लाइक प्रोटीन है GP41। ये लिपिड बाई लेयर है बेटा। लिपिड बाई लेयर ये हम ही लोगों के सेल का पार्ट है। जब ये बाहर निकलता है मैक्रोफेज से या आपके हेल्पर टी सेल से, अभी मैं बताऊंगा आगे। इसके बाद बेटा कोर प्रोटीन है P1724, और इसके अंदर 2 RNA होता है। RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है बेटा, लेकिन ये दोनों RNA आइडेंटिकल होते हैं। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। आइडेंटिकल का मतलब जो नाइट्रोजनस बेस एक RNA पे है, दूसरे पर भी वही सेम रहेगा बेटा। और इसके अंदर 3 एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज, सभी के फंक्शन अभी आपको पता चल जाएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। आगे बेटा हम लोग HIV किस पर अटैक करता है, तो आपको कहना हेल्पर टी सेल इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को ये अपनी फैक्ट्री बनाता है, इसी में रहता है आराम से, और इसको उड़ाता है हेल्पर टी सेल को, दनादन फाड़ देता है पूरा इनको। देखिए CD4 रिसेप्टर पहले से ही मौजूद है हमारे हेल्पर टी सेल पर और मैक्रोफेज पर। CD4 रिसेप्टर का को रिसेप्टर जो है CCR5 का फुल फॉर्म है कीमोकाइन रिसेप्टर, और CD4 हेल्पर टी सेल का को रिसेप्टर है कीमोकाइन रिसेप्टर, इसका भी फुल फॉर्म है CXCR4। देखो नेचर इज वेरी क्लेवर इंजीनियर। जैसे नेचर को सब कुछ पता रहता है, आपको पता ही है, तो ये भी पता था कि HIV रहेगा दुनिया में, उसने CD4 रिसेप्टर दे दिए और इसी पर आ करके वायरस लगेगा। अब CD4 वाली सेल कौन कौन सी है बेटा? हेल्पर टी सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफाज, माइक्रोग्लायल सेल, स्पेशल डेंड्रेटिक सेल, फॉलिकुलर डेंड्रेटिक सेल। ये लिस्ट है CD4 रिसेप्टर। ये MBBS वाले बच्चे भी याद कर लें, उनके काम आएगा। एड्स पेशेंट, देखिए पुराना डेटा है बेटा, 35 मिलियंस है, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं।
अफ्रीका में 70% लोग हैं, एशिया में 20%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10%। 2 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर, 2.5 मिलियन न्यू केसेस एवरी ईयर आते हैं बेटा। इसमें याद करना, समझने की कोई वो नहीं है, डायरेक्ट याद करिए ये सब डेटा। अब आ गए हम लोग, देखिए होता क्या है बेटा। सबसे पहले मैंने बताया था CD4 रिसेप्टर पर आकर के HIV लग जाएगा और ये को रिसेप्टर की हेल्प से एंट्री करेगा। जब ये एंट्री करता है तो बस इसकी कोर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल अंदर आते हैं और प्रोटीन बाहर रह जाती है। तो देखिए RNA आया, कोर प्रोटीन आया, रिप का फुल फॉर्म यहाँ रेस्ट इन पीस नहीं है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज प्रोटीएज। अब देखिए इसका RNA से DNA बन जाएगा। RNA से DNA बनता है किस एंजाइम की प्रेजेंस में? एक खुद एंजाइम लेके आया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। DNA बनता है बेटा सिंगल स्टैंडर्ड, इसके बाद ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। उसके बाद ये DNA हेल्पर टी सेल, मान लो हेल्पर टी सेल है ये, तो इसके न्यूक्लियस में जा करके इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से जुड़ जाता है। और अब जो DNA ये पूरी मशीनरी को कंट्रोल करता है। खास बात ये होती है इनकी, वायरस पूरी मशीनरी को कंट्रोल करके इस DNA से RNA बनाएगा। RNA बाहर आकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अब प्रोटीन बहुत ही लंबी लंबी चेन बनती है, इसको प्रोटीज एंजाइम छोटे छोटे पीस में तोड़ देता है और ये छोटे छोटे पीस कंपाइल होकर के एक वायरस का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये बेटा मैक्रोफाजेज है तो बडिंग के थ्रू चुपके से निकलेगा, क्योंकि ये अपना स्टोर रूम इसे बनाए रखता है। तो इसे हम नाम देते हैं लाइसोजेनिक एक्टिविटी। और अगर हेल्पर टी सेल में है तो हेल्पर टी सेल को लाइटिक एक्टिविटी के थ्रू बस करके निकलता है, यानी उनको फाड़ फाड़ करके निकलता रहता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 3 जीन MBBS वालों के लिए, DNA पे 3 जीन होते हैं, गैग जीन, पोल जीन, इन्वेलप जीन। इसके कोई फुल फॉर्म नहीं है बेटा, फुल फॉर्म हर जहाँ जानने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट याद करिएगा। अब यहाँ है गैग जीन P24 P17 बनाती है, पोल जीन रिप बनाती है, रिप का फुल फॉर्म बताया था अभी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इंटीग्रेज प्रोटीएज, और इन्वेलप जीन GP120 और GP41। GP माने आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ये थी बेटा लाइफ साइकिल। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को अगर ख़त्म कर दिया जाए या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो GOD दवा लेनी पड़ेगी आपको। प्रोटीएज इन्हें प्रोटीएज को ख़त्म करने के लिए इंडिनावीर, साकिनावीर, रिटोनावीर लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेज इनहिबिटर में राल्टीग्रावीर MBBS वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमोकाइन एंट्री इनहिबिटर माराविराक। एड्स टेस्ट बेटा इलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कन्फर्मेटरी टेस्ट एलाइजा का है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। देखिए होता क्या बेटा है, अगर हम इनिशियल फेज, मान लो किसी को आज एड्स हुआ है, कल हुआ, परसों हुआ, इनिशियल फेज यानी एंटीबॉडी बनने में मिनिमम 15 दिन लगते हैं मान लो, और हम उस समय टेस्ट करें तो इलाइजा गलत देगा, क्योंकि इलाइजा बड़ा रॉयल टेस्ट है, ये नैनोग्राम में एंटीबॉडी को कैप्चर नहीं कर पाता। इसके लिए बल्क में एंटीबॉडी चाहिए, तो एंटीबॉडी जब फुल फ्लेज में बन जाती है तब इलाइजा पॉजिटिव आता है, नहीं तो इलाइजा हमेशा निगेटिव आएगा। इसकी एक कमी कह लो या कह लो रॉयल टेस्ट है बहुत, और इलाइजा का कन्फर्मेटरी टेस्ट करना ज़रूरी होता है, इसीलिए कि इनिशियल फेज़ है कि फाइनल फेज़ है, तो ये सब जानना ज़रूरी। इलाइजा का कन्फर्मेटरी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से पता चल जाएगा आपको सही है कि नहीं। अब आ गए एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये याद करने की ज़रूरत है बेटा, समझना कुछ नहीं इसमें। होमोसेक्सुअल में पहली बार मिला था ये USA में। रॉबर्ट गैलो और उनके एसोसिएट नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट USA डिस्कवर्ड द फर्स्ट ह्यूमन रेट्रोवायरस। पहला रेट्रोवायरस इन्होंने ढूंढा था और उसे नाम दिया था टी सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस टाइप 1 STLV1 भी कहा इसे, और ये ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर नॉट एड्स होता था इससे। एड्स वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर लुक मॉन्टेग्नियर एंड कलीग at the Institute of Pasteur, Paris in 1983. It was named lymphadenopathy, कैंसर है लिम्फोसाइट का ये, और एसोसिएटेड विथ वायरस। एड्स इन्फेक्शन वर डिटेक्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रोस्टिट्यूट ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु इन 1986। तो चेन्नई में मिला था, इसीलिए इंडिया में चेन्नई को हम लोग एड्स की कैपिटल बोलते हैं, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम इसे जो है
अफ्रीका को एड्स कैपिटल बोलते हैं बेटा। द वायरस ऑफ एड्स वाज ऑफिशियली नेम्ड ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस इन 1986 बाय द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरल नॉमेनक्लेचर। ये याद करना बेटा, समझना नहीं इसमें। नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर 2008 was awarded to Francisco Barry, Sinoisi and Luc Montagnier for their discovery that infection of HIV causes AIDS. The AIDS virus may have passed from the monkey host into human population in Africa during 1960. South Africa is considered world AIDS capital. ये याद रखिएगा लाइन बेटा। The virus was identified and named by American or HCLV3, human cell leukemia virus 3. But as stated earlier, the name of virus was changed HIV. HIV is a retrovirus that attack helper T cell. अभी भी समझाया मैंने आपको, हेल्पर टी सेल पर ये अटैक करता है। और ये बेटा याद करने वाली चीज़, द इनवेलप कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर डेराइव फ्रॉम होस्ट सेल। मैंने कहा था जो इसमें सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर की, वो हम ही लोगों का जो है पार्ट है। जब ये हम लोगों की सेल पे अटैक करता है, बटिंग के थ्रू निकलता है, तो हमारी ये बाई लिपिड लेयर लेके चला जाता है। एड्स किन किन चीज़ों से नहीं होता बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एड्स पेशेंट के साथ आप स्विमिंग करें या उसके टॉवेल यूज़ करें तो एड्स नहीं होगा। इंसेक्ट बाइट से एड्स नहीं होता। क्राउडेड ट्रांसपोर्ट हो बहुत ज़्यादा, वहाँ कोई एड्स पेशेंट हो, उससे नहीं होगा। शेकिंग हैंड, हाथ मिलाने से नहीं होगा। शेयरिंग टावल को शेयर करने से नहीं होगा। कफिंग, खांसी और छींकने से नहीं होता एड्स। किसिंग या एम्ब्रेसिंग से, गले मिलने और किस करने से नहीं होता। शेयरिंग यूटिलिटीज़ एंड टेलीफोन से नहीं होता है। यानी कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं उससे नहीं होगा, जब तक कि इसमें मिक्स ना हो जाए ब्लड में। देखिए होता किससे किससे है एड्स, ब्लड और सीरम से। कंटामिनेटेड निडल और सिरिंज से। अब कोई टैटो बनवा रहा है, कुछ है, उसको एड्स है तो हो सकता है। किसी को एड्स है और उसकी सिरिंज, उसने मान लीजिए उस सिरिंज को यूज़ किया और दूसरा यूज़ कर ले। इंटरकोर्स के दौरान सबसे ज़्यादा विदाउट कंडोम। कंटामिनेटेड रेजर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू अगर मदर को है, बच्चे में जाने के पूरे चांस हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 6 महीने से लेकर 10 साल, लेकिन एनसीईआरटी 5 साल लिखती है, वो वही आप याद कर रहे हो बेटा। दिसंबर 1 को मानते वर्ल्ड एड्स डे। नाको का फुलफॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था बनाई गई है एड्स के कंट्रोल के लिए, समझाना जनता को। एड्स वायरस, अब ये मेरा ख्याल याद करने वाली चीज़ें हैं बेटा, है ना। हाँ वेरी गुड, ये भी याद करने वाली चीज, ये याद करने वाली स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, और ये भी स्क्रीनशॉट। दवाइयों के नाम है ये, ठीक है ना। चलो बस बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स, एक बार फिर दीपावली की शुभकामना। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।